जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को लेकर, जिहाद को लेकर और भारतीय मुसलमानों को लेकर अभी जो बयान दिया है उस पर दोस्तों विवाद बढ़ते जा रहा है। इन्होंने दोस्तों कहा है कि भारत में जिहाद को बुरी तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जिहाद के नाम पर इस्लाम को नीचा दिखाया जाता है। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, इस तरह के अलग अलग जिहाद का नाम लेकर के इस्लाम को नीचा दिखाया जाता है, मुसलमानों को नीचा दिखाया जाता है। जिहाद का मतलब तो कुरान में साफ साफ है कि जुल्म और हिंसा के खिलाफ ही जिहाद करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, जिहाद का असली मतलब तो कुरान में कुछ और ही है, जो मौलाना महमूद मदनी ने नहीं बताया। असली मतलब यह है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, जो अल्लाह के जो बाकी के नबी हैं उनको नहीं मानता, अल्लाह के नियम कानूनों को, आसमानी किताब कुरान पाक को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिरों के खिलाफ जंग करने को जिहाद कहते हैं। दोस्तों, ये कुरान में लिखा है, इनकी कई हदीसों में लिखा है और यही असली बात है। इसलिए आप देखिए, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो या अन्य आतंकी संगठन हो, वो सब के सब जिस जिहाद की बात करते हैं वही जिहाद की हम बात कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आज के जो लोग हैं, खासतौर पर भारतीय हिंदू हैं, अब आप उन्हें मूर्ख नहीं बना पाओगे। वो सब सच जानते हैं कि सच क्या है, जिहाद क्या है। मौलाना महमूद मदनी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को कानूनी रूप से, आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग थलग किया जा रहा है, उनकी तौहीन की जा रही है। अच्छा, एक बार बताइए, भारतीय मुसलमान किस क्षेत्र में नहीं है? बताइए आप। फिल्म उद्योग में मुसलमान हैं, खेल उद्योग में मुसलमान हैं, आप देखिए व्यापार से लेकर के इंजीनियर, डॉक्टर, रेलवे में, पुलिस, आर्मी में, हर जगह तो मुसलमान हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि उन्हें सामाजिक तरीके से या आर्थिक तरीके से अलग थलग कर दिया? मौलाना महमूद मदनी तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए थे, जो बाबरी मस्जिद का फैसला हो या फिर 3 तलाक का फैसला हो, हम उन्हें गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हो भाई? सुप्रीम कोर्ट क्या है, पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च अदालत, भारत की सर्वोच्च अदालत है वो आपके सरिया कानून की अदालत नहीं है, ना मुस्लिम लॉ बोर्ड की अदालत है जहां पर सिर्फ सरिया या मजहबी फैसले ही होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सर्वोच्च अदालत है। यहाँ धर्म के आधार पर नहीं, आपके कर्म के आधार पर फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर निष्ठा हर भारतीय की है, वो किसी भी धर्म का हो। भारत के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो तुम किस खेत के मूली हो? तो दोस्तों, ये जो मौलाना महमूद मदनी है, जो इस्लामिक कट्टरता के तहत ये जो नफरत फैला रहा है, इसका एक ही आशय है, एक ही मतलब है कि ये इंसान भारत में सिविल वॉर कराना चाहता है। सिविल वॉर करा के मुसलमानों को भड़का करके यहाँ पर जिहाद फैलाना चाहता है। ये साफ साफ बोल रहा है कि मुसलमानों एक हो जाओ, जुल्म और हिंसा के खिलाफ जो होता है वो जिहाद होती है। तो एक प्रकार से ये भड़का रहा है कि एक हो जाओ और विद्रोह छेड़ दो, इसका एक प्रकार से यही मतलब है। इसके दोस्तों तार मुझे लग रहा है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसको चेक करने की ज़रूरत है, इसका बैंक अकाउंट चेक करने की ज़रूरत है। ये जो भाषा बोल रहा है ये बिल्कुल पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहा है। इसके पीछे भारत सरकार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगाना चाहिए या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसके पीछे लगाना चाहिए। इसके बैंक अकाउंट से लेके हर एक चीज़ चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके तार दोस्तों पक्का पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये बार बार जो बोल रहा है ना कि संविधान, सही मायनों में ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी होते हैं ना, मौलाना मदनी जैसे, ये इनकी निष्ठा कभी संविधान पर रहती ही नहीं है। ये तो बस संविधान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस दिन इनकी शक्ति बढ़ जाएगी, इनकी ताकत बढ़ जाएगी, उस दिन इसी संविधान को, इसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी बार बार नाम लेते हैं, इसी संविधान को ये लोग फाड़ करके कूड़े के कचरे में डाल देंगे। जी हाँ, और ये बार बार जो बोलते हैं ना, ये भारत तो सेकुलर है, यहाँ तो सेकुलरिज्म खतरे में है। ये भारत सेकुलर है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू है। भारत में मंगोल आए, डच आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हर एक देश से हर एक धर्म के लोग भारत में आए, लेकिन दोस्तों भारतीयों ने
भारतीय हिंदुओं ने कभी किसी से ये नहीं बोला कि सबसे पहले अपना धर्म बदल लो, धर्म बदलोगे उसके बाद भारत में रह पाओगे, ऐसा कभी नहीं बोला। हमेशा भारतीय हिंदुओं ने यही बोला कि ठीक है, तुम जिस भी धर्म के हो अपने धर्म का पालन करो, शांति से रहो। तो तुम सेकुलरिज्म का प्रमाण हिंदुओं को कैसे दे सकते हो? सेकुलरिज्म तो हिंदुओं के खून में पहले से है। हजारों वर्षों से भारतीय हिंदू यहाँ पर सेकुलर है और वो हमेशा रहेगा। आपके प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को दोस्तों ऐसे मौलाना मदनी जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को टाइट करने की ज़रूरत है। अब अपनी जो आदर्शवादी छवि है भारत सरकार को छोड़नी पड़ेगी, और ये जो अपने आप को अच्छा दिखाने की एक जो आदत है ना कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो बड़े आदर्शवादी हैं, इस चीज़ को अब दूर करना पड़ेगा। क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक है, महान ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक, जिनका नाम है कार्ल पॉपर। इन्होंने दोस्तों एक बात कही है कि हद से ज़्यादा सहिष्णुता का ही नाश कर देती है। अगर आप हद से ज़्यादा सहिष्णु हो जाएंगे तो असहिष्णु ताकतें बढ़ जाएंगी और आपका समूल नाश कर देंगी, जिससे सहिष्णुता का नाश हो जाएगा। जैसे आप बड़े आदर्शवादी हैं, आप बड़े दया भाव वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सामने वाला जो दुश्मन है वो निर्दयी है, वो असहिष्णु है, वो आदर्शवादी नहीं है। वो फिर क्या करेगा? वो आप पर हमला करेगा। आप तो आदर्शवादी हो तो आप तो हमला करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो वो आप पर हमला करेगा और आपको निपटा देगा। और जब आप निपट जाओगे तो आपके अंदर की जो सहिष्णुता है, जो आदर्शवादिता है या दया भावना है, वो धरी की धरी रह जाएगी और असहिष्णु ताकत आपको खत्म कर देगा और फिर एक छत्र उसका राज हो जाएगा। और फिर जब आप खुद समाप्त हो जाओगे तो सहिष्णुता तो समाप्त हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक कार्ल पॉपर हैं, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक, ये कहीं के भी हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, ब्रिटिश के हों, कहीं के भी हों, लेकिन दोस्तों इनकी बात में दम है। हद से ज़्यादा सहिष्णुता का नाश कर देती है। ये हमारे देश के भारतीय हिंदुओं को खास तौर पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश तब तक सेक्युलर है या तब तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है। आप इस पर क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।